पास तो बहुत सीटें हैं, तो मोदी जी को क्यों घबराहट हो रही है? मोदी जी क्यों एक पार्टी के पीछे वो कर रहे हैं? मोदी जी को घबराहट हो रही है तभी तो एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। केजरीवाल एक मिनट मोदी जी को कहाँ घबराहट हो रही है? घबराहट तो कांग्रेस को हो रही है। आप केजरीवाल की मैडम इतनी तारीफ कर रही हैं, आपका केजरीवाल बहुत पढ़ा लिखा है। चुप कर जा। आपका केजरीवाल बहुत पढ़ा लिखा है। वो एक ट्रक पुलिंदा कांग्रेस के भ्रष्टाचार की फाइलें लेके कह रहा था कि मैं शीला को अंदर कर दूंगा। क्यों नहीं किया? अब वही केजरीवाल कांग्रेस के पैरों में पड़ता है। वो बच्चे की कसम खाता है। वो यही कह रहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, शीश महल नहीं लेंगे। उसके सारे मिनिस्टर भ्रष्टाचार में तिहाड़ जेल में चक्की पी। अगर वो इतना ही पढ़ा लिखा है, बिना भ्रष्टाचार के, बिना चोरी के आपको क्यों नहीं पुलिस पकड़ती? अबे आपको क्यों नहीं पुलिस पकड़ती? हमें क्यों नहीं पकड़ती? जो चोरी करेगा उसे पकड़ा जाएगा। चक्की पीसिंग। आपका केजरीवाल सबसे बड़ा चोर है। जो मोदी ने कर दिया, मोदी के राज्य में, मोदी के मंत्रिमंडल में एक से एक कोहिनूर है। चाहे आप नितिन गडकरी देख लो, चाहे आप राजनाथ देख लो, चाहे अमित शाह देख लो, लेकिन योगी देख लो। लेकिन विपक्ष में सर केजरीवाल से एक होप थी कि केजरीवाल करेगा, लेकिन एक फ्री की डेफिनेशन क्या होती है? और मतलब दारू के चक्कर में जो ये मतलब स्कैंडल हुआ बहुत बड़ा। हाँ, एक पे एक फ्री, एक के साथ एक फ्री पियो, टल्ली हो जाओ। ये एक बहुत बड़ा एक मतलब ड्रॉबैक है। लेकिन सर हमें मतलब मोदी चाहिए, देश मोदी चाहिए। मतलब केजरीवाल एक ऑप्शन था, कांग्रेस का एक विकल्प आ गया था। जहां कांग्रेस साफ हो रही है वहां पे आम आदमी पार्टी सरकार बना भी रही है। केजरीवाल में बहुत भरोसा था। हम लोगों को भी ये लगा था कि चल एक नया बंदा आया, नया चेहरा है, गरीबों को सुनेगा। जब उसने चीजें देखी, हमने देखी, भाई घोटाले भी दो, हर चीज में चेंजिंग आ गई है। एक बंदे को ना, एक चलो दिल्ली जीती है, अभी तो दिल्ली जीती, इतना अहंकार है। जो मैं कह रहा हूँ 10-12 स्टेट जीत जाता तो वो बंदे को बंदा ना समझता। बिल्कुल। मैम क्या नाम हुआ? निशा। कहाँ से आप? दिल्ली से। क्या लग रहा है इस बार? आपने भी देखा होगा प्रधानमंत्री एनडीए गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं, और दूसरी ओर है इंडिया गठबंधन, जिसमें राहुल गांधी भी है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल भी है। बड़े नाम शामिल है। लग रहा है परिवर्तन होगा या बीजेपी रिपीट होने वाली? परिवर्तन होना चाहिए और मेरा सपोर्ट तो केजरीवाल को ही है, क्योंकि पूरे देश में पढ़े लिखे नेता की जरूरत है, जो केजरीवाल ही है। चाहे शराब घोटाले में सारे के सारे अंदर जा रहे हैं। देखिए, घोटाला कौन सी जो भी पार्टी होती है, कौन सी पार्टी नहीं करती? कोई सी भी पार्टी हो, सभी घोटाला करते हैं और हम मानते हैं। नहीं, मैं मानती हूँ कि ये उनसे भूल हुई है, मगर भूल से ही इंसान सीखता है। कोई ऐसा घोटाला नहीं किया, पर इससे उन्होंने अपने राज्य में ही लगाया, जो कुछ लगाया राज्य में ही लगाया। और अगर कोई ये कह रहा है कि उन्होंने फ्री की रेबड़ियां बांटी हैं या फ्री का उन्होंने जो कुछ भी किया वो जनता के लिए किया है। अगर को वादा किया गया था, पंजाब को शराब मुक्त करने का वादा किया गया था, दिल्ली को शराब में डुबा के वो पंजाब में गए हैं, तो वहाँ कैसे वो? नहीं, अब मैं कह रही हूँ कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो लोगों के मुंह में तो डाल के कुछ नहीं कर रही ना मैं कि शराब पियो। क्यों आ रहे हो आप लेने? मताओ लेने। अगर कोई भी कुछ गलत करता है उसमें जनता क्यों? और ज्यादा गलत कीजिए। एक मिनट, अगर मैं कह रही हूँ कि अब ये कह रहे हैं कि वो फ्री काम कर रहे हैं, तो जनता ना करे जो नहीं चाहती। वो मत ले टिकट फ्री, वो मत ले जो भी चीज़ वो फ्री नहीं कर रही। पैसे से, टैक्स का पैसा है, और अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है जनता के लिए कर रहा है। अगर उसके बाद भी लोग कह रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट दूंगा और बीजेपी के ही सपोर्ट में मोदी जी को करता हूँ, जो भी लोगों का कहना है, मेरा ये कहना है, जो भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, विकास होना चाहिए देश का। हमें फर्क नहीं पड़ता कोई सी भी पार्टी। केजरीवाल बन सकते हैं PM? अगर लोग चाहेंगे तो बनेंगे, और आज नहीं तो कभी तो बनेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कड़ी जुड़ रही है शराब घोटाले की, और हथकड़ी आ रही है केजरीवाल के पास। तो मौका चाहिए कि केजरीवाल ने ये किया वो किया। अभी नेक्स्ट ईयर चुनाव है, वो चाहते हैं कि दिसंबर तक पूरी आम आदमी पार्टी को वो जेल में डाल दें, वो ये चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई जो हो रही है, क्या ये मेरे सुनो,
मैं गलत हूँ, मेरी बात सुनो, शराब घोटाला हुआ, चलो मानता हूँ, सब करती है, उन्होंने भैया ने कहा बीजेपी सब करती है, लेकिन एक अपने आप बंदे में हिम्मत होनी चाहिए। इसने गलत करा, साहब ने आए न्यूज़ में और बोले कि इसने घोटाला करा, इसका जिम्मेदार ये है, इसको मैं सस्पेंड करता हूँ, दूसरा बंदा बना दे। क्यों छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं? शीश महल का था, मकान का था, देखो सारे बंदे मकान लेते हैं, सारे मकान लेते हैं। भाई जी आपने कुछ नहीं करा तो आप न्यूज़ के आगे वे करो, अपनी जनता ने हमने जिताया, हमारे को विश्वास दिलाओ कि भाई मैंने ये काम करा है या मेरे बंदे ने करा है, मैं इस पर एक्शन उठाऊंगा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं जनता के साथ आज भी लोकल बन के चला हूँ और कल भी लोकल बन के चलूँगा। जनता, हिंदुस्तान की, दिल्ली की जनता उसने बढ़ चढ़ा के जिताएगी। अगर ये बोलते हैं कि केजरीवाल ने शीश महल बनाया है, ठीक है, अगर कोई आम इंसान अगर एक अच्छी नौकरी करता है, उसके बाद वो कुछ ऊंची पोस्ट में जाता है, उसका सपना क्या होता है? एक अच्छा घर, उसके बाद उसकी अच्छी गाड़ी होती है। तो अगर केजरीवाल ने पहले ये कहा कि मैं एक आम जनता बन, वो रहे भी, पर जैसे जैसे इंसान एक लेवल पे पहुंचता है, उसकी एक आम जनता से एक डिस्टेंस भी जरूरी है। हर एक इंसान से मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो एक प्राइवेट वर्कर है, क्या उसका बॉस उसके साथ खाना खाता है? कोविड के टाइम में इतना पैसा कहाँ से आया? वो बात होगी क्या खाना खाता है? कि मेरा क्वेश्चन पहले आप कंप्लीट होने दीजिए कि क्या उसके साथ, वो बॉस के साथ एम्प्लॉय खाना खाता है? क्या बॉस अपने गाड़ी में उस एम्प्लॉय को साथ लेके जाता है? नहीं ना। एक डिस्टेंस जरूरी होना चाहिए, जो केजरीवाल अपनी जनता के साथ कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। सुनिए, मैडम कह रही हैं, केजरीवाल मैडम कह रही हैं इंडिया गठबंधन, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी कमियां हैं कि सारा विपक्ष वन साइड और मोदी जी वन साइड? रीजन क्या है? मोदी ने ऐसा कौन सा काम किया? अगर काम करिएगा तो मैं 12 गिना दूंगा, 15 गिना दूंगा, 100 गिना दूंगा। जो मोदी जी ने देश के लिए किया है वो दिल से किया है, वो दिल से किया है। क्यों किया है? ये जो पार्टियां है ना, ये चाहे लालू हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, संजय सिंह जेल को गए, जस्टिफाई करोगे आप? जो कह रहे हैं कि भाई घोटालेबाज है ये, कहीं ना कहीं इनका जो हिस्सेदारी है वो शराब घोटाले में है, जो टेंडर दिया गया उसमें 20% की सब हैं घोटालेबाज, ये फर्जी हैं, तभी तो गए। इन्होंने इस दिल्ली की जनता को ठगा है, ठग लिया दिल्ली की जनता को। मैम बताइए, लीजिए। ठीक है, देखिए मैं इनकी उम्र से अपना एक वो नहीं कर सकती हूँ, जो भी किसी इंसान की उम्र है उसके पास अपना एक्सपीरियंस है, मेरे पास मेरा एक्सपीरियंस है, जो हमने अभी तक देखा और जो हम देख रहे हैं। मगर हमने अभी तक में केजरीवाल का जो काम देखा है वही बोलेंगे। स्कूल देखेंगे उनके, हम जहाँ रहते हैं महरौली में, आसपास के जो स्कूल हैं, सबसे ज़्यादा भी देश में क्या चाहिए? शिक्षा ही चाहिए। अगर वो शिक्षा पे जोर दे रहे हैं तो इसमें मोदी जी को क्या प्रॉब्लम है? अगर मोदी जी ने शिक्षा पे जोर दे रहे हैं। एक मिनट मैडम, एक मिनट, मैडम कह रही है, एक मिनट, मैडम अरे एक मिनट रुक जा। मैडम कह रही हैं कि ये ऊंचे ओहदे पर बैठने के बाद डिस्टेंस बनाना चाहिए, तो डिस्टेंस तो केजरीवाल जी ने जनता से बना लिया, लेकिन अरोड़ा जी को घर में बुला करके समझौता होता है, वो कौन सा है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री तो होते ना जो शराब घोटाले पाए थे, वो जेल में है और रहेगा। एक मेडिकल का नाम पूछवाओ इनसे। अच्छा, आपको लग रहा है ये स्कूल वगैरह डेवलपमेंट हुआ है? बिल्कुल हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है, कुछ नहीं हुआ। एक मिनट सुनो, आज के डेट में ना सरकारी स्कूल जो बंदे हैं ना, वो चाकू मार देते हैं अपने शिक्षक को, टीचर को चाकू मार रहे हैं। एक मेडिकल कॉलेज का नाम इनसे पूछ लो, एक वन मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली। दिखावा किया गया क्या अंदर का? दिखावा? वो पैदाइशी दिखावा है, वो पैदाइश दिखाने के लिए हुआ है। उसकी क्या औकात है? 2% है ये। आज के डेट में क्या चल रहा है? जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतना, हाँ वो वाला सीन। तो ये कहाँ है ये? एक जोक है, ठीक है ना? सुनिए, चोर चोर मौसरे भाई, ये कहावत है। ये गए थे कहाँ पे? लालू के साथ गए थे। मीटिंग कहाँ पे हुई थी? बंगाल में। ममता भी आई, पटना भी हुई, बंगाल में भी हुई। कौन कौन है? ममता बनर्जी, केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव। अब ये पूछे ना, ये क्या आए थे? हम हैं, सुनिए, हम हैं कट्टर ईमानदार। आप काहे के ईमानदार हो महाराज? आप 4 चोर के साथ कर रहे हो, आप एक आरोपित कर रहे हो। इसके 2 मंत्री गए, सुनिए, नहीं मनीष सिसोदिया जी जेल क्यों गए? किसी न किसी वजह से गए ना, जेल गए ना। संजय सिंह क्यों गए जेल? किसकी
देखिए, हम कहीं ना कहीं संविधान से बंधे हुए हैं मैम। संविधान हमें ये आदेश देता है, सपोर्टर नहीं है हमें। ठीक है ना। संविधान ये कहता है कि आप ये करो, आप कानून के दायरे में रहो, काम करो। लेकिन एक पार्टी के नेता जेल में जा रहे हैं और दिल्ली की जनता को फ्री का जो मिल रहा है वो उनका भला नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर एक देशद्रोही लोग पैदा हो रहे हैं, खालिस्तानी पैदा हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार केजरीवाल भी है। यही सवाल पूछो इनसे, मैडम से। अच्छा, ये बात विपक्ष ये भी कह रहा है और केजरीवाल भी ये कह रहे हैं कि जो संजय सिंह है वो बुलंद आवाज दी और उस आवाज से डर गए, घबरा गए मोदी जी, तो कार्रवाई करिए। इलेक्शन आ रहे तो कार्रवाई करिए। लालू जी कह रहे हैं ना कि हम यादव हैं, हम मुस्लिम हैं, तो हम ब्राह्मण हैं, हम दबंग हैं। जो ब्राह्मणों की कौन सुनता है? राहुल गांधी अभी मध्य प्रदेश की धरती पे है, वहाँ ब्राह्मणों का नाम भी नहीं लिया, कह रहे हैं कि ओबीसी ओबीसी ओबीसी। सुनिए ना, एक मनोज झा ने बयान दिया संसद के अंदर, मनोज झा ने बिहार में संसद के अंदर खड़े होकर बयान दिया और पूरा देश हिल गया। क्यों हिल गया महाराज? क्यों हिल गया? हम है ना, हम हजारों में भारी हैं। क्यों? क्योंकि हम तिवारी हैं, हम ब्राह्मण हैं और आज भी राज करेंगे, कल भी राज करेंगे और जो भी सरकार बनेगी उसमें भी हम ही राज करेंगे। एग्जाम्पल देख लो, इजराइल यहूदी कंट्री है, दुनिया में एक, आबादी कितनी है? 90 लाख, 57 कंट्री पर अकेला भारी है। गूगल का मालिक कौन है? फाउंडर कौन है? सीईओ है, इंडिया से है। फाउंडर यहूदी है। फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग यहूदी है। गूगल हो, कुछ भी हो, अमेरिका जितने भी टॉप लिस्टेड कंपनी है ना, सबके फाउंडर कौन है? यहूदी हैं। आबादी का बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसकी आबादी जितनी उसको दो, मतलब दबा के। अच्छा, ये आपने भी सुना होगा, राहुल गांधी तमाम जो विपक्ष है लगातार ये कह रहे हैं कि जो संख्या भारी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी होनी चाहिए। मोदी जी कह रहे अगर ऐसा है तो सारे हिंदू आगे आ जाए और हिंदू राष्ट्र बना देंगे। संख्या तो मोदी जी की बहुत ज्यादा है, सीटें तो उनकी में बता रही हैं। नहीं, एक मिनट, आप अगर राहुल गांधी, आप अगर विपक्ष और नॉन विपक्ष की बात कर रहे हो तो विपक्ष में मोदी जी के पास तो बहुत सीटें हैं। तो मोदी जी को क्यों घबराहट हो रही है? मोदी जी क्यों एक पार्टी के पीछे वो कर रहे हैं? मोदी जी को घबराहट हो रही है, तभी तो एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। घबराहट हो रही है क्या? मोदी जी को प्रूफ किसी के पास नहीं है। एक मिनट केजरीवाल एक मिनट। मोदी जी को कहाँ घबराहट हो रही है? घबराहट तो कांग्रेस को हो रही है। आप केजरीवाल की मैडम इतनी तारीफ कर रही हैं।